हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नंबर 2। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाए थे, उसको हम डिटेल में समझेंगे ज्योमेट्री की हेल्प से कि वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में नहीं आता, ये होता क्या है, ये जीरो होती है या क्या होता है। तो जब हम एक बार इसको डायग्राम से समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे समझ में आएगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे केस नंबर 1 या टाइप नंबर 1 से। टाइप 1, टाइप 1 क्या है बेसिकली, लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैंने एक पहले स्टार्टिंग करी है लीनियर पॉलिनोमियल से। पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो समझेंगे, उसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पे, उसके बाद आएंगे क्यूबिक पे। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बेसिकली। लीनियर पॉलिनोमियल होता है ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होती है। और लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो निकालने के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ट्रिक बताई थी, माइनस बी अपॉन ए या माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए भी बोल सकते हैं इसकी जीरो के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। एक मैंने एग्जांपल लिया है, और 2x प्लस 3 इज स्ट्रेट लाइन, इज स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या हो, मतलब इसके बारे में लाइंस और प्लेन के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से 11th क्लास में स्टडी करेंगे, लेकिन आप 10th क्लास में इतना समझ सकते हो। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि 2x प्लस 3 का जो ग्राफ होगा एक सीधी लाइन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप लोग चाहें तो अपनी बुक भी ओपन करके रख सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी चीजें आपके बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो सब आपके एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। ठीक है, तो बी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 इज स्ट्रेट लाइन। जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मुझे कुछ पॉइंट्स चाहिए। वो पॉइंट्स होंगे बेसिकली x के पॉइंट्स और पी एक्स के पॉइंट्स। ठीक है, तो फॉर x इक्वल टू, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मिनिमम आपको 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक आपके पास 2 पॉइंट्स नहीं होंगे आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। तो फॉर x इक्वल टू -2 x इक्वल टू -2 के लिए जो ग्राफ, क्योंकि आपने 9th क्लास में ये ग्राफ ड्रॉ करना आपने सीख लिया है। 9th क्लास में है आपके सिलेबस में कि x इक्वल टू -2 के लिए पी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो आएगी -2 -4, तो ये आएगी -1, और x इक्वल टू 2 के लिए आएगी 7। ठीक है, और अगर मैं x इक्वल टू 0 के लिए भी चेक करूं तो वो आएगी 3। राइट, तो मैंने मिनिमम 3 पॉइंट्स मैंने निकाल लिए, ड्रॉ कर लिए। अब मैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप ये चेक करो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है। यहाँ पे 0 है, 2 है, -2 है, यानी कि 0 भी मुझे चाहिए, मुझे x की वैल्यू 2 भी चाहिए, और x की वैल्यू मुझे -2 भी चाहिए। राइट, फिर पी एक्स, मतलब ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं x लाइन, और ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं पी एक्स लाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस को मैं पी एक्स लाइन बोल रहा हूँ, और x एक्सिस को मैं x लाइन बोल रहा हूँ। पी एक्स की वैल्यू -1 भी है, 7 भी है और 3 भी है। तो कैसे करेंगे भाई इसको, ये हो गया 1 2 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो एक वैल्यू 3 यहाँ पे, 1 2 3 3 यहाँ पे, और एक वैल्यू 7 यहाँ पे है। देखो, क्योंकि बोर्ड जो है उस पर मैं एक अंदाजे से पॉइंट ड्रॉ करूंगा। आप लोग चाहे तो इसके लिए ग्राफ पेपर यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने पेन पेंसिल का यूज करके, स्केल का यूज करके प्रॉपर ग्राफ बना सकते हैं। क्योंकि मैं आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हो सकता है ग्राफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो और एक वैल्यू है -1, तो -1 होगी नीचे, सपोज करो -1 यहाँ पे है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं भाई। सबसे पहला पॉइंट है ए, -2, -1, क्योंकि पहले x एक्सिस आता है फिर y एक्सिस आता है। -2 -1, तो x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू -1 है, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे -2 -1। फिर नेक्स्ट पॉइंट है b, 2, 7, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 7, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 0,3, जो मेरा सी पॉइंट है वो है 0,3। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करते हैं पहले।
ये लो भाई, ये हो गया हमारा सी 0,3 और ये हो गया हमारा बी 2,6। ठीक है, तो इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आया, इस ग्राफ से हमें ये समझ में आया कि जो आपके पास में 2x+3 px है वो एक स्ट्रेट लाइन है, देखो स्ट्रेट लाइन बनती हुई नजर आ रही है और इसके ऊपर इन्फानाइट पॉइंट लाई कर रहे हैं, ए है पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, डी पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि x की किस वैल्यू के लिए px जीरो हो जाए, यही तो होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, b है 2,7 और c है 0,3। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बेसिकली मैं लिख देता हूँ, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, this imply the value of x, the value of px is 0 for value of x। ठीक है, बेसिकली px हमारा जीरो होना चाहिए, px हमारे पास जीरो होना चाहिए फॉर वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज के लिए। ठीक है, एक्स की वैल्यूज के लिए, अलग अलग वैल्यूज के लिए। अब क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक्स की वैल्यू एक मिलेगी बस आपको, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक होता तो एक्स की वैल्यू दो भी मिल सकती थी, एक भी मिल सकती थी, जीरो मिल सकती थी। ठीक है, अब वो पता कैसे चलेगा, अब ऐसे पता चलेगा पी एक्स कहां पे जीरो हो रहा है, भाई चेक करो पी एक्स, पी एक्स तो यहाँ पे सब नंबर होते हैं, पी एक्स जीरो होता है बस यहाँ पे, पी एक्स मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस यहाँ जीरो होता है और वाई एक्सिस पूरी एक्स लाइन पे जीरो होता है, तो एक्स लाइन पे जीरो होता है मतलब यहाँ पे पी एक्स हमारा जीरो होगा। यहाँ पे जब मैंने डार्क सर्कल करा यहाँ मेरा पी एक्स, मेरा यहाँ पे मेरा पी एक्स क्या होगा, जीरो। तो बेसिकली ये चेक करना पड़ेगा आपको, ये एक्स की किस वैल्यू के लिए ये पी एक्स जीरो बन रहा है, तो फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर, अब क्योंकि यहाँ पे आपको इजीली नजर नहीं आ रहा पी एक्स की वैल्यू 1 है, -1 है, 2 है, क्या है नहीं पता आपको, लेकिन आप अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बाय ट्रिक अगर आप देखोगे तो एक्स जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू -b/a थी आपके शॉर्ट ट्रिक, तो -b मतलब -3/2। ठीक है, तो यानी कि x इक्वल टू -3/2 के लिए, -3/2 के लिए ये क्या बन गया आपका, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बन गया। तो यानी कि अगर ग्राफ सपोज करो x एक्सिस को एक बार टच कर रहा है, बस एक बार क्रॉस करके जा रहा है, तो वहां पे एक जीरो मिलेगी आपको। अगर यही ग्राफ आपको दोबारा घुमा के कुछ और मिल जाता तो दो जीरो मिलती, अगर एक बार घूम जाता तो तीन बार जीरो मिलती। तो ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ था आपका जो हमने समझ लिया। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और समझाता हूँ, क्या इसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करो आपको एक भी जीरो ना मिले, तो एक भी जीरो कैसे नहीं मिलेगी भाई, जीरो कब नहीं मिलेगी, जब वो एक्स एक्सिस को टच ही ना करे। टच कैसे नहीं करेगा भाई, सपोज करो ये वाला ग्राफ है, ये एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू मान लो 2, तो आपको कैसे लिख सकते हो भाई, पी एक्स इक्वल टू 2 लिख सकते हो। अब पी एक्स इक्वल टू 2 एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, तो यानी कि आपको ये तो श्योर है कि लीनियर पॉलिनोमियल वाले केस में आपको एक जीरो तो मिलेगी, ये कंफर्म है। अगर बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो वहां बात अलग है, वहां चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे इसके बाद टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन है, एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं भाई हम लोग, एक्स स्क्वायर -3x-4 फॉर एग्जाम्पल। वही मैं जानबूझ के आपके बुक के एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको बुक पढ़ने का टाइम मिले, बुक पढ़ने का भी मौका मिले। बुक में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें समझाने के लिए होती हैं इजी तरीके से एनसीईआरटी में, तो एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से रीड आउट करना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं, उनमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x-2 -4, राइट। अब हम इसका क्या, अच्छा ये बेसिकली क्या होता है, देखो ये तो स्ट्रेट लाइन होता है, ये क्या होता है, तो ये होता है इज पैराबोला। पैराबोला, अभी पैराबोला क्या होता है वो आप 11th क्लास में इजीली समझ सकते हो, 11th क्लास में अच्छे से पूरे पूरे बड़े बड़े चैप्टर है इसके ऊपर, पैराबोला, इलिप्स।
ठीक है, तो वो आप आगे बड़ी क्लास में चेक करोगे, लेकिन अब फिलहाल ये समझ लो कि ये बेसिकली आपको पैराबोला मिलेगा। पैराबोला दिखता कैसा है वो हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब पता चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ग्राफ करेंगे। ग्राफ के लिए हमारे पास चाहिए पॉइंट्स। पॉइंट्स बनाते हैं भाई। सबसे पहले पॉइंट्स के लिए आपको सबसे पहले एक्स की वैल्यू चाहिए, फिर आपको पी एक्स की वैल्यू चाहिए। चलिए भाई बनाते हैं। एक्स की वैल्यू क्या चूज करेंगे? सबसे पहले एक्स की वैल्यू चूज कर लो 0। भाई एक्स की वैल्यू 0 चूज करोगे, 0 0 माइनस के 4 मिलेगा। अब एक काम करो, एक्स की वैल्यू 1 ले लो, तो 1 माइनस 3 माइनस 4, तो ये मिला 1 माइनस 7 माइनस के 6। अब ले लो माइनस के 1। माइनस के 1 पे क्या आएगा भाई? माइनस के 1 पे 1 प्लस 3 माइनस 4, तो ये आ गया 0 0। अब एक वैल्यू और चूज कर लो, है ना। मिनिमम 4 वैल्यूज तो आपके पास होनी चाहिए। तो आपके लिए 2 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस के 6। दैट्स इनफ। लेकिन आप चाहो तो इससे भी ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट चूज करके भी आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने मिनिमम 4 पॉइंट्स लिए हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो भाई स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। सबसे पहले आपको देखनी होती है एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। 0 1 माइनस 1 2, ठीक है। मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अब देखो पी एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, -4 -6 0, यानी कि आपको पॉजिटिव में 0 तक चाहिए और नेगेटिव में -6 तक चाहिए, ठीक है। एक बार चेक करते हैं भाई। तो यहाँ पे हो गया 0 1 2 3 4 5, नीचे बना लेते हैं 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। ये मेरी एक्स लाइन है और ये मेरी पी एक्स लाइन है। पी एक्स लाइन या वाई लाइन, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये इसको हम पी एक्स भी बोलते हैं और वाई बोलते हैं, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं इसको। एक्स पहले पॉइंट ए है, पॉइंट्स, क्योंकि पॉइंट्स के बिना आप कैसे समझोगे। ए है आपका 0 माइनस के 4, x0 y माइनस 4, x0 y माइनस 4, y मतलब पी एक्स माइनस 4, 1 2 3 4। दिस इज योर पॉइंट ए, पॉइंट 0 माइनस के 4, ठीक है। नेक्स्ट है 1 माइनस 6, बी आपके पास पॉइंट है 1 माइनस 6। देखो 1 कहाँ मिलेगा, x1 है, 1 यहाँ मिलेगा। -6 कहाँ मिलेगा, -6 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका बी पॉइंट 1 -6। नेक्स्ट है आपका -1 0, एक्स की वैल्यू -1 -1 0, दिस इज योर सी पॉइंट -1 0, सी पॉइंट -1 0। नेक्स्ट आपके पास डी पॉइंट 2 -6। देखो 2 एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे और -6 यहाँ पे, ठीक है। अब ये ग्राफ कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपको, ये ग्राफ कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपको। बस अभी इतना बना है तो मैं इतना ही बना सकता हूँ, इससे आगे मैं नहीं बना सकता। इससे आगे बनाने के लिए मुझे और पॉइंट्स चाहिए भाई, क्योंकि ग्राफ तब तक ड्रॉ नहीं होगा जब तक मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स नहीं होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक चीज और ट्राई करता हूँ, मैं एक बार इस पॉइंट को निकाल लेता हूँ। देखो यही सबसे बड़ी बात है ग्राफ प्लॉट करने के लिए, कि आपके पास में एक्स एक्सिस को कट करने वाले पॉइंट्स आपको चाहिए। अगर आपके पास में एक्स एक्सिस को कट करने वाले पॉइंट नहीं है तो आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एक्सिस को कट करने वाला पॉइंट आपको मिल गया। अब वो मिला कैसे ये समझो पहले आप। वो मिला तब आपको जब आपने y को 0 रखा था, क्योंकि x पे y 0 होता है, तो यानी कि मुझे इसके अंदर y को 0 रखना पड़ेगा। y 0 ऐसे तो रख नहीं सकते हम, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर -3x -4, जो y को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर -4x -x -4 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x -4, -1 कॉमन लेंगे, यहाँ प्लस आएगा, +1 x -4, x +1 और x -4, तो आ गया एक x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1
और एक बना x इक्वल टू 4। देखो ये दो पॉइंट है जिन पर ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो एक बार चेक करते हैं हमें x इक्वल टू -1 के लिए। देखो -1 के लिए ये रहा, x इक्वल टू -1 के लिए ये रहा। अब एक बार चेक करेंगे x इक्वल टू 4 के लिए क्या ऐसा हो रहा है क्या। x इक्वल टू 4 के लिए भी चेक करेंगे भाई। रखो इसके अंदर 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 जो 3 4 जो 12। देखते हैं भाई इसको, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 या 12 माइनस 4, देखो 0 बन गया। ठीक है, तो 0 आ गया यहाँ पे। तो यानी कि 1 2 3 4 ये हो गया आपका पास में। एक सी पॉइंट ये रहा, एक ए बी सी डी, ये डी पॉइंट है और ये आपका ई पॉइंट है 4,0। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा टर्न हो जाएगा। ठीक है, हेलो, तो ये बन गया आपका ग्राफ। तो पैराबोला बेसिकली क्या होता है, पैराबोला होता है, इसको बोलते हैं पैराबोला। एक पैराबोला हो गया, पैराबोला नंबर 1। एक पैराबोला ऐसा होता है, पैराबोला नंबर 2। एक पैराबोला ऐसा होता है, पैराबोला नंबर 3। और एक पैराबोला ऐसा होता है, पैराबोला नंबर 4। ये ध्यान रखना, मैंने आपको पैराबोला बना के दिखा दिए, चारों पैराबोला बना के दिखा दिए। इन चारों के अलग अलग डायरेक्शन में बनने को ही पैराबोला कहते हैं। ठीक है, या तो ऐसा बनेगा ग्राफ आपका, या ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा नीचे की तरफ, या फिर आपका ऐसे बनेगा। ठीक है ना, तो पैराबोला बोलते हैं जब आपके पास में एक मुंह खुला हुआ हो और नीचे की तरफ वो ऐसे क्रॉस होके जा रहा हो, नीचे की तरफ टच होकर जा रहा हो कहीं से। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है इस पैराबोला के अंदर कि अगर वो x को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, दो पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहां पे जीरोस आपको दो मिलेंगे। सपोज करो इसी क्वेश्चन के अंदर वो एक बार ही पॉइंट को टच करके निकल जाता तो एक जीरो मिलती, और सपोज करो वो टच ही नहीं करता, x को टच ही नहीं करता, ऊपर ऊपर से निकल जाता है, नीचे नीचे निकल जाता, x को टच नहीं करता, तो वहां पे नो जीरो मिलती। ठीक है, वहां पे कोई जीरो नहीं मिलती। यहां पे इस चीज को लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे द ग्राफ ऑफ px intersect the x axis 2 times, then it has 2 0 of px। भाई इसके पास में 2 0 px होंगे अगर दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो। अगर एक बार इंटरसेक्ट करता तो एक जीरो होती है, अगर एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं करता तो 0 0 होती है। फिर उसमें बोलते हैं नो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। 1 0 के लिए कैसा ग्राफ होगा, 2 0 के लिए कैसा ग्राफ होगा, नो जीरो के लिए कैसा ग्राफ होगा। केस 1 2 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये देखिए भी, एक ये केस हो गया इसमें 2 0 मिलेंगे आपको, एक ये केस हो गया 2 0 मिलेंगे, एक ये केस हो गया जिसमें 2 0 मिलेंगे, और एक आपका ये वाला केस हो गया जिसमें 2 0 मिलेंगे। यानी कि नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, एक तो आपका ये केस हो गया जिसमें 2 0 मिलेंगे, और एक आपका ये केस हो गया जिसमें 2 0 मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों केस हैं जिसमें एक्स एक्सिस को वो दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर वो दो बार इंटरसेक्ट करेगा तो ही हम वो बोल सकते हैं कि उसके पास में 2 0 होंगी। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको एक्स एक्सिस को दो बार इंटरसेक्ट करना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि उसके पास में दो मैक्सिमम जीरोज होंगी। ठीक है, अब हम करेंगे केस 2। केस 2 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक जीरो आपको कब मिलेगी भाई, एक जीरो का मतलब है कि वो एक बार ही इंटरसेक्ट करना चाहिए, एक बार से ज्यादा इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। तो वो ग्राफ कैसा होगा आपका, वो ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा। देखो एक्स एक्सिस को
एक्स एक्सिस को वो एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखो। और भी मल्टीपल केस बनाए जा सकते हैं, देखो ये रहा भाई, ऐसे भी तो हो सकता है ना। हमें बस ये चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट करे, देखो एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स को वाई को 2 बार करे, उससे मतलब नहीं है, एक्स को एक बार करना चाहिए। क्या इस तरीके के केस में भी बन सकता है? बन सकता है भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो, एक बार ही छू के निकल जाए, ये एक बार छू के निकल गया, ठीक है। और भी कैसे बन सकता है भाई? और भी बनाए जा सकते हैं। ये देखो, ये देखो, ये बन गया, एक बार इंटरसेक्ट करके जा रहा है, ठीक है। और भी बना सकते हैं क्या भाई? बना सकते हैं भाई, ये देखो, ये जा रहा है एक बार इंटरसेक्ट करके, ठीक है। तो मल्टीपल केसेस हम बना सकते हैं केस 2 के लिए, केस 2 के लिए हम बना सकते हैं मल्टीपल केसेस, केस 1 के भी मल्टीपल केसेस बना सकते हैं। अब हम करेंगे केस 3। केस 3 बेसिकली क्या है? केस थर्ड क्या है? नो जीरो ऑफ पी एक्स, कोई जीरो नहीं है पी एक्स के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कब ऐसा होगा कि कोई भी जीरो नहीं मिलेगी? वो तब होगा जब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार भी टच ना करे, ठीक है। जब एक्स एक्सिस को एक बार भी टच नहीं करेगा तो वो उसके पास में कोई जीरो नहीं होगी पॉलिनोमियल के पास में। देखो ये निकल गया, ऊपर से ऊपर ही निकल गया, एक्स तक आया ही नहीं, ये एक्स आपकी एक्स तक आएगा ही नहीं, ठीक है। या फिर आपका ग्राफ नीचे से नीचे निकल जाए, ठीक है। या फिर आपका ग्राफ एक्स की तरफ आए ना, ठीक है ना, देखो यही ग्राफ है। या फिर आपका एक ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, देखो ये रहा, ये रहा, ये एक्स की तरफ आया ही नहीं, बाहर से बाहर ही निकल गया, ठीक है ना। या फिर ग्राफ इस तरफ से ऐसे करके निकल जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो मल्टीपल केसेस हमने यहाँ भी सीख लिए, ठीक है। अब आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके बाद एक केस और है लास्ट, टाइप 3। टाइप 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक बार जल्दी से इसको समझते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा? तो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके समझते हैं, आपकी बुक में ऑलरेडी दे रखा है एग्जांपल क्यूबिक पॉलिनोमियल का, एक्स क्यूब माइनस 4x, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, ठीक है। अब इसको जरा समझते हैं, पहले इसका मैं ग्राफ बना देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। -2 से होके जा रहा है एक बार, फिर ऊपर 3 के सामने से जा रहा है, उसके बाद 0 से पास होके निकलेगा, उसके बाद 3 और 1 से निकलेगा, फिर उसके बाद में 2 से होके निकल जाएगा। आप इस ग्राफ को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ग्राफ ऐसे आएगा और ये ग्राफ ऐसे करके निकल जाएगा, ठीक है। ये जो आपका ग्राफ है ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट कर रहा है, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी पी एक्स एक्सिस है, या वाई वाई बोल सकते हैं इसको। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इस पर और इस पर, देखो ये बीच वाले पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे इंपॉर्टेंट है ये 3, ये वाले पॉइंट। भाई एक्स को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? अगर एक्स को 3 बार इंटरसेक्ट करेगा तो क्यूबिक है, अगर एक्स को 2 बार इंटरसेक्ट करेगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक है, अगर एक्स को एक बार इंटरसेक्ट करेगा तो आपका लीनियर है। लेकिन एक बात स्पेशल ध्यान रखना, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि भाई ये तो एक बार ही टच कर रहा था तो ये लीनियर क्यों नहीं हुआ? देखो ऐसे मल्टीपल केसेस होते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो जीरोस होंगे उसके पास 3 होंगे, वो 3 होंगे जब 3 बार इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है और वो एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो ऐसा केस भी पॉसिबल है इसके अंदर। मतलब आप ग्राफ देख के बस केवल आप ये जज कर सकते हो कि भाई वो ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर होगा, ये कंफर्मेशन है। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो फिर वो कर्व में होगा, ठीक है। अगर वो क्यूबिक है तो वो 3 बार इस तरीके से कर्व में जा रहा होगा एक्स पे, ठीक है भाई। तो आई होप आपको
इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब इसके सॉल्यूशन वाले वीडियो में, एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन वीडियो। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक रुकने के लिए। बाय बाय।